होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी शख्स है मुबारक, मुबारक वो शख्स है मुबारक। पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है मुबारक, मुबारक वो शख्स है मुबारक। खुदावन सियोन से तुझे बरकतें और तू हमेशा भलाई देखे। देखे तू बच्चों को सलामती जीने की हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है मुबारक, मुबारक वो शख्स है मुबारक। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। आइए भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, इस एक अच्छे समय का हम इस्तेमाल एक अच्छी बात के लिए करें। मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चों, माता पिताएं, सबका मैं प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन देता हूँ। बहुत ही एक अच्छा अवसर है। ये सत्यम सत्यम सत्यमाय प्रोग्राम के द्वारा हमें परमेश्वर का जो पवित्र वचन, जो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन आप तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। और परमेश्वर अपने कार्य में जो अंशता हमें उपयोग में लाता है, इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस सुंदर समय में मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण विषय दूसरा तीसरा कोई नहीं, लेकिन वो है उद्धार की निश्चिति, उद्धार की खातरी, उद्धार की गारंटी, उद्धार की निश्चिति। हम देखते हैं, हम इस संसार में, इस धरती पर जीवन जीते हैं और भौतिक बातों के लिए हम व्यस्त रहते हैं। बहुत कुछ इस आयु के लिए हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या आज भी हम उस सवाल से अनुत्तरित है? हमारे पास उत्तर नहीं है कि क्या उद्धार के बारे में मुझे आज निश्चिति है? क्या मरने के बाद मेरा आत्मा क्या परमेश्वर के पास जाएगा? कभी कभी हम देखते हैं, कुछ बहुमूल्य बात को हम सुनते हैं, लेकिन उसकी तरफ हम इतना मन से नहीं सोचते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए उस बात का महत्व हमारे जीवन में नहीं होता। एक उदाहरण के स्वरूप में हम ले सकते हैं। एक आदमी था और उसके पास एक पुराना पेटी था। वो पेटी का खोलने का तरीका उसको मालूम नहीं। पेटी उसके पास है, बहुत दिन से है, लेकिन खोलने का तरीका उसके पास नहीं है। उसमें क्या है वो देखने के लिए उसको अवसर नहीं है। और उसका महत्व उसके जीवन में केवल इतना ही है कि कुछ खील ठोकने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, नहीं तो अपने टेबल को एक सपोर्ट देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, नहीं तो ऐसे कुछ टेबल पे रखने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक दिन वो पेटी एक आदमी के हाथ में गई और कैसे भी करके उसने वो छोटी पेटी को खोला और खोलकर वो आश्चर्यचकित हुआ। उसके अंदर उसने कुछ मूल्यवान बात को देखा। एक हीरा उसको मिला। कभी कभी हम भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात को सुनते हैं, लेकिन अनदेखा करते हैं, इसलिए उतना महत्व उस बात के बारे में हमारे जीवन में होता नहीं है। उसका मोल हम नहीं समझते। आज मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी ऐसा ही इस दुनिया में हुआ। बहुत सारे लोग उसके बारे में सुने, आप ही नहीं, लेकिन कुछ साल पहले मेरे जीवन में मैं भी उस बात को इतना अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। लेकिन जब उस प्रभु यीशु मसीह की मूल्यवान बात को या प्रभु यीशु मसीह को मैंने मेरे जीवन में समझा, तो मुझे धन दौलत या हीरो से भी ऊपर उसका मूल मेरे जीवन में आया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी ऐसा ही होता है।
इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो समझना है लोग नहीं समझते, कुछ गलत भी बात करते हैं, अपप्रचार भी करते हैं। ऐसा ही इजराइल लोगों के जीवन में 2000 साल पहले हुआ। उनका मसीहा उनके उद्धार के लिए इस धरती पर आया, लेकिन उस उद्धारकर्ता के बारे में उनको ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान को वो समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उसको नहीं माना, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन वो ही उनके लिए एक मसीहा था, मूल्यवान, और एक उनके लिए उद्धार की एक निश्चिति का केंद्र था। प्रेरितों के काम में एक सुंदर वचन है। इस समय प्रेरितों की पुस्तक प्रेरितों का काम, उसमें से 2 अध्याय और 36वां वचन हम यहां पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 36वां वचन मैं पढ़ता हूं, आप कान देकर सुनिए। अथा अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से यह जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 36। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से यह जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ये वचन प्रेरितों का पुस्तक का ये वचन है। इस वचन के पहले हम देखते हैं दाऊद जो इज़राइल का बड़ा राजा था, अपने सभी आयु में परमेश्वर का आदर करने वाला, उसका डर रखने वाला और उसका भजन पूजन करने वाला दाऊद, उसके बारे में उसके पहले कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ, अब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के पहले 1000 साल पहले दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया था। बहुत सारे आने वाले मसीहा के बारे में बताया गया था कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो आकर मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जीवित उठेगा और वो इज़राइल को केवल नहीं लेकिन उसके ऊपर विश्वास करने वालों को उद्धार देगा। लेकिन अभी जो पढ़ा हुआ वचन, इसमें हम देखते हैं जो इज़राइल लोगों के बारे में ये वचन कहा गया, वो इज़राइल लोग, उनका मसीहा उनके पास आया, लेकिन उसका महत्व उन्होंने समझा नहीं। वहां हम देखते हैं कि उद्धार की निश्चिति, ये विषय को जब देखते हैं तभी हम उद्धार के बारे में हमारी निश्चिति होनी चाहिए। उद्धार के बारे में निश्चिति होनी चाहिए। हम हमारे आयुष्य में भौतिक बातों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं रहता। सबको एक दिन यहाँ से चले जाना है, ये बात को भी हम याद रखना चाहिए। और ये बात को याद रखते समय उद्धार की निश्चिति को भी समझना बहुत जरूरी है। क्या है उद्धार? उद्धार के बारे में हम क्या सोचते हैं? आज उद्धार के बारे में हमारा ज्ञान क्या है? उद्धार यही है कि हम जो लोग पाप की मजदूरी में दबे हुए, सबने पाप किया है और परमेश्वर से महिमा के रहित है, ऐसे लोगों को उस पापों की मजदूरी से छुटकारा मिलना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना, परमेश्वर के पास उसके सानिध्य में पुनर्स्थापना होना, यही है उद्धार। उद्धार के बारे में जानना जरूरी है। क्या हम हमारे यहाँ से निकल जाने के बाद क्या हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी? ये भी सोचना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कौन देगा ये उद्धार? आज आकाश के नीचे इस जमीन पर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार है, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह
इस धरती पर आया, मनुष्य का देह धारण करते हुए सारे इंसान का पाप अपने ऊपर लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। जो कोई पापी उसके ऊपर विश्वास लाता है वो उद्धार पाएगा। उसको उद्धार की निश्चिति मिलेगी कि जब भी मैं यहां से निकल जाऊं, परमेश्वर के पास सदा सर्वदा के लिए मैं रहूंगा। तो क्या है उद्धार? कौन देगा ये उद्धार और कैसे देगा ये उद्धार? बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने इंसान के ऊपर प्यार किया और अपने एकलौते पुत्र को बचाकर नहीं रखा, उसको आगे किया, हमारा पाप उसके ऊपर लाद दिया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास लाए, हम हमारे पापों से मन फिराए और उसके द्वारा हम उद्धार पाए। तो क्या है उद्धार? कौन देगा, कैसे देगा और क्या करना है मुझे? आज केवल विश्वास लाना है उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उद्धार पाना है। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए कठिन रास्ता नहीं बनाया, क्योंकि हम अशक्त है, हम निर्बल है और ऐसे लोग उद्धार पाना है तो परमेश्वर जानता है, तो उनके लिए एक सीधा सरल मार्ग चाहिए। एक जक्कई नाम का व्यक्ति पवित्र बाइबल में हमें देखते हैं, बहुत दिन से धन और दौलत के ऊपर प्यार करने वाला, पैसा छोड़कर उसे कुछ नहीं दिखता था। वो एक वहाँ ज़कातदार था और पैसा कमाने वाला एक व्यक्ति था। हम देखते हैं उसके जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके घर में आने का न्योता कबूल कर दिया, या प्रभु यीशु मसीह खुद उसके घर में आने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद उसका जीवन में जो बदलाव आया, बहुत ही बड़ा बदलाव था। उसको उस जो पहले धन दौलत का प्यार है, अभी प्यार नहीं है। वो कहता है मेरा आधा धन मैं गरीबों में बांट दूंगा और जिसका कुछ गलती से मैंने कमाया है वो भी उनको चौगुना वापस करूंगा। मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन आज उद्धार मेरे जीवन में आया है। उद्धार का मूल हम नहीं कर सकते हैं। पहली बात, उद्धार के बारे में हमें निश्चिती जरूरी है। निश्चिती जरूरी है। एक राजा के बारे में मैंने पढ़ा, वो राजा कहता है आंखों को देखने के लिए सौंदर्य है, कानों को सुनने के लिए मधुर संगीत है, खाने के लिए बहुत सारा और अच्छा एक अन्न है, लेकिन है आत्मा तेरा क्या? आज उद्धार की निश्चिति में जरूर अपने आत्मा को ये सवाल पूछिए कि आत्मा के लिए क्या? उद्धार की निश्चिति बहुत ही जरूरी है। इज़राइल लोगों के जीवन में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के महत्व को नहीं जाना और वो अपने मसीहा के इंतजार में थे, लेकिन उनको लगा कि हमारा मसीहा आएगा तो एक महल में आएगा और रोमी सत्ता से हमें छुड़ाएगा, युद्ध करके छुड़ाएगा, उनके साथ लड़ाई करेगा, लेकिन आत्मिक उद्धार के लिए वो आने वाला है, ये बात को उन्होंने नहीं जाना। इसलिए उद्धार की निश्चिति उनके जीवन में नहीं थी। आज उद्धार की निश्चिति में हम देखते हैं, उद्धार के बारे में हमें निश्चिति होनी चाहिए। उद्धार की निश्चिति में हमें दूसरी बात को समझना पड़ेगा, उद्धार किसके द्वारा है, उसकी निश्चिति हमारे जीवन में जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा, इज़राइल लोग इंतजार में थे, हमारा मसीहा आएगा, हमारा मसीहा आएगा। भविष्यद्वक्ताओं ने कहकर रखा था कि वो आपके लिए आएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जीवित उठेगा। सब कुछ बहुत सीधा सरल लिख के भी उनके समझ में वो बात को नहीं आया। उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। अभी भी बहुत सारे लोग इंतजार में हैं। इसलिए पहले पत्रस की पत्री उसका पहला अध्याय और 7वां वचन बहुत ही बड़ा है जो इज़राइल के लिए कहा गया। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया
और एक बार मैं पढ़ता हूँ, बहुत एक सुंदर वचन इजरायलियों के लिए वहां लिखा गया है। पहले पेत्रस की पत्री पहला अध्याय 7वां वचन, अतः तुम्हारे लिए जो जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उसके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया था। परमेश्वर की ये योजना थी। यीशु मसीह ये परमेश्वर की योजना है। हम देखते हैं परमेश्वर की योजना को इजराइल लोगों ने नहीं समझा, लेकिन जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। दुर्दैवी की बात इजराइल के जीवन में थी। उनके लिए वो आया था, उनको खड़ा करने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए, लेकिन उस बात को नहीं समझ पाए। आज भी इस धरती पर ऐसा ही है। यीशु मसीह के बारे में लोग समझते नहीं है, इसलिए अपप्रचार है, गलत बातें बोली जाती है, उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जिन्होंने समझा उनके लिए वो कोने का सिरा हो जाता है। उद्धार किसके द्वारा है उसकी निश्चिती जरूरी है। इजराइल लोग फंस गए, इसका कारण वही था कि उन्होंने उस कोने के सिरे को नहीं पहचाना था। तीसरी बात, उद्धार के लिए क्या करना वो भी निश्चित करना होगा। उद्धार ऐसे ही नहीं मिलेगा। हम हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से आगे चले जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे, परमेश्वर को और परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे तो हम उद्धार कैसे पा सकते हैं? उद्धार पाना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक कथा नहीं चल रहा, ये और कुछ सुनने के लिए अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे आयुष्य में, हमारे इस जीवन में हमें उद्धार की खोज, उद्धार की निश्चिती जरूरी है। उद्धार के लिए क्या करना वो भी निश्चित करना होगा। क्या करना होगा? उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और मसीह है, ये स्वीकार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और वो ही बात हमारे लिए मौल्यवान बात हो जाएगी। यीशु मसीह इस धरती पर था। लोगों ने अलग अलग रीति से उसको जाना। कोई कह रहे थे अच्छा शिक्षक है, कोई कह रहे थे कि पुराने नियम का कोई भविष्यद्वक्ता जो जीवित उठा है, कोई कह रहे थे चमत्कार करने वाला है, अद्भुत बातों को करने वाला है, अद्भुत चमत्कारों को करने वाला है। अलग अलग रीति से लोग उसको समझ रहे थे, लेकिन वो बात उनको मौल्यवान साबित नहीं हुई, उनके लिए फायदे का कारण नहीं हुई। हम भी हमारे जीवन में देखते हैं मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में समझना चाहिए। हमें क्या करना है वो उद्धार की निश्चिती हमारे जीवन में जरूरी है। इसलिए लोग उसके बारे में अलग अलग सोच रखते थे। कोई कुछ भी उसके बारे में कह रहे थे, बोल रहे थे। कोई लोग तो उसको ठग कह रहे थे, कोई लोग तो और कुछ भी बातें करते थे, अपशब्द बोलते थे। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों को कहा, खास करके अपने चेलों को पूछा, दुनिया क्या समझती है समझने दो, लेकिन आप मेरे बारे में क्या समझते हैं? जो उसका चेला पतरस, उसने एक बहुत अच्छा बात किया। क्या कहा उसने? मत्ती का 16वां अध्याय 16 में, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कितनी बड़ी उद्धार की निश्चिती, उद्धार का विश्वास उस पतरस के द्वारा उसने प्रकट किया। यीशु मसीह को वो सुनकर बहुत अच्छा लगा और सच्चाई को परमेश्वर ने स्वर्ग से प्रकट किया है, ऐसे उन चेलों को उसने कहा। आज उद्धार के निश्चित के लिए एक हम देखते हैं, उद्धार के लिए क्या करना वो भी निश्चित करना जरूरी है। वो उद्धार का विश्वास बहुत जरूरी है। हम क्या विश्वास करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रोमियो की पत्री में 10वां अध्याय और 9वां वचन पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 कि यदि आपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और आपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने
उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम वापस ये वचन को पढ़ेंगे, रोमियों की पत्री 10वां अध्याय 9 वचन, कि यदि आपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और आपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उसको प्रभु कहना है, हमें मुंह से कबूल करना है यीशु प्रभु है। प्रभु इसका मतलब मेरे जीवन का स्वामी, मेरे जीवन पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर। और तीसरे दिन जीवित उठा। हम देखते हैं परमेश्वर कभी मरता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर तीसरे दिन जीवित उठकर यह साबित किया कि वो युगान युग जीवंत रहने वाला, जीवित रहने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाई बहनों, आज इस समय हम उद्धार की निश्चिति के बारे में हमने देखा। इज़राइल लोगों के जीवन में क्या हुआ, उनको उस वचन के बारे में निश्चिति नहीं थी। वो मसीहा का इंतजार करते करते और वो मसीहा आकर भी चला गया, उन्होंने नहीं जाना। इसलिए जो राजमिस्त्रियों ने जो पत्थर को हटाया वो ही उनके लिए कोने का सिरा हो गया। आज इस वचन के द्वारा उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु और मसीहा के बारे में हमने जाना है। हमें उद्धार की निश्चिति के लिए यही करना है, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाना है। जहां भी हम हैं, हमारे हृदय से अपने पाप को कबूल करेंगे, पाप का मन फिराव करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, स्वर्ग से मनुष्य का देह धारण करते हुए आप इस धरती पर आया, मेरा पाप अपने ऊपर लेते हुए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। एक दिन वहां से एक दिन आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मुझे उद्धार दे, मेरे पापों का क्षमा कीजिए, आपका बेटा और बेटिया मुझे बनाइए। आइए, आपने आंखों को बंद करते हुए, अपने सिरों को झुकाते हुए इस प्रार्थना को इस समय करेंगे। स्वर्गीय प्यारे पिता, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, तू जो अपने सिंहासन के ऊपर आदि से अनंत काल तक विराजमान है, और आप वहां से एक दिन आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। हम तो पाप में भटके हुए लोग थे, हमारे जीवन में उद्धार की निश्चिति नहीं थी। क्या है उद्धार, कौन देगा उद्धार, और क्या उद्धार का विश्वास है। आज आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा आज वो वचन हमारे जीवन में आया। हमारे पिता, आज सुने हुए लोगों को उसके ऊपर जो आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह सच्चा विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए, उनके हृदयों को खोलिए और आपका अनुग्रह उनके जीवन में लाइए। ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन आमीन। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम
सत्यम सत्यम सत्यम।